ब्लैक मैजिक कम्स फ्रॉम कबाला मैजिक, जो कहते हैं बहुत मुश्किल होता है तोड़ना। आप तंत्र में क्या बोलते हैं कि भगवान मैं अपना को इतनी पीड़ा में डालूंगा, इतने गंध में डालूंगा, एक दिन आप भी मेरे पे रहम खाओगे। अलग तरीका हो सकता है कि आपके नाम से किसी ने कोई बलि दी है। आज भी आप अमृतसर की गलियां देखेंगे या लाहौर की गलियां देखेंगे, आप हमेशा देखेंगे कि आपके कोई ना कोई घर में एक आत्मा रहती है। ब्लैक मैजिक और विच क्राफ्ट में डिफरेंस क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज कर जाते हैं इन दोनों टर्म्स को। तो आज मैं चाहती हूँ आप एक्सप्लेन करें, क्या ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं या सेम है? देखिए, सबसे पहले अगर मैं विच क्राफ्ट की बात करूं तो विच क्राफ्ट एक्चुअली इंग्लैंड में बनाया गया था। तो विच क्राफ्ट बनाया गया था बेसिकली, जो विच क्राफ्ट की सारा कंटेंट है या कैसी जो उनके रिचुअल्स होते हैं वो सारा इंग्लैंड से निकला हुआ है। ब्लैक मैजिक कम्स फ्रॉम कबाला मैजिक, जो कहते हैं बहुत मुश्किल होता है तोड़ना। ऐसे ही एक और ऐसी स्ट्रीम होती है जिसे हम इंडिया में कहते हैं तंत्रा। तो तांत्रिक प्रैक्टिस क्या होती है, जहाँ पे वैसे हमारे में जो हिंदू शास्त्र में 3 मार्ग होते हैं, मतलब भक्ति मार्ग, यंत्र मार्ग या तंत्र मार्ग। भक्ति का मतलब होता है जैसे हे कृष्णा, हे महादेव, हे प्रभु मेरी मदद करना। और यंत्र होता है कि हम कोई भी चित्र बना के, जैसे आप उधर लिखते हैं अल्लाह अकबर, तो वो चीज़ को लिखते हैं तो हम भी एक जैसे यंत्र बनाते हैं, सिंबल या साइन बनाते हैं जिसमें हम ध्यान करके केंद्रित करके अपनी एनर्जी को एलिवेट कर सके। चाहे वो कुरान हो, चाहे वो हिंदू की कोई किताब हो, या वो ईसाई की हो, इट ऑल टॉक्स अबाउट कि हमने एक अच्छा इंसान बनना है, हमने अपने कर्म को खराब नहीं करना। तो ये चीज का तीसरा होता है तंत्र। आप तंत्र में क्या बोलते हैं कि भगवान मैं अपना को इतनी पीड़ा में डालूंगा, इतने गंध में डालूंगा, एक दिन आप भी मेरे पे रहम खाओगे, कहोगे कि मुझे इस चीज से मुक्त करो। तो आप इसके लिए या तो मंत्र, मतलब ओम नमः शिवाय कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, या तंत्र करके आप अपने को इतनी पीड़ा में डालते हैं कि खुदा एक ना एक दिन तो मेरे पे रहमत खाएगा। तो यहाँ पे पर क्या होता है, तंत्री को जब शक्तियां मिल जाती है तो वो शक्ति को गलत इस्तेमाल करता है। तो गलत इस्तेमाल की वजह से लोगों को वो हानि पहुंचाता है या उनको हर्ट करता है। तो यहाँ पे आपने बहुत अक्सर सुना होगा, ये जो शक्तियों को इस्तेमाल करता है वहां पे कोई जिन भेजता है, चुड़ैले भेजता है। तो समझिए कि आपको पहले ऊपर आपके ऊपर किसी ने कोई चीज जैसे फूक के पिलाई है। देखिए, आपको कोई बोला कि ब्लैक मैजिक, तो समझिए क्या है। क्या आपके ऊपर किसी ने कोई चीज फूकी है, या आपको किसी ने कोई चीज मिठाई में, किसी चीज में, जैसे चाय तो वहां पे आई एम श्योर इतनी ही चलती है जितनी यहाँ चलती है, राइट। तो तो चाय के लिए कोई चाय में कोई चीज फूक के पिला दी, मतलब कोई उसने आपको कोई भस्म दी और उसने वो चाय पिला दी। या आपकी कोई कब्रिस्तान में कोई चीज जैसे कोई कपड़ा या कोई बाल या कोई चीज दबा के आया है। या इसका एक अलग तरीका हो सकता है कि आपके नाम से किसी ने कोई बलि दी है। यानी आपका मतलब कि जादूगर ब्लैक मैजिक के लिए एंटिटीज, जिन्हें हम जिन्नात कहते हैं, चुड़ैल कहते हैं या भूत प्रेत कहते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। कब्रिस्तान में आपके नाम से कोई हांडी चढ़ाई है तो मतलब वो वहाँ पे जो भी प्रेत आत्मा या जो भी चुड़ैल या शाकनी या जिन है वो वहाँ पे उस इंसान को अफेक्ट करे। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको वो एनर्जी किस फॉर्म में अफेक्ट है, क्योंकि जब तक आप कोई नब्ज नहीं पकड़ पाएंगे, आप सिर्फ प्रॉब्लम को सोचते रह जाएंगे, अंदाजा लगाते रह जाएंगे कि आज मुझे बुखार इसलिए हुआ है। और अगर आप नब्ज पकड़ेंगे तो समझ पाएंगे कि मुझे प्रॉब्लम ठीक कैसे करनी है। अच्छा, नेक्स्ट मेरा आपसे ये सवाल है कि किसी इंसान की बॉडी को किसी एंटिटी ने पोजेस कर लिया, अब इंडिया में या हिंदुइज्म में क्या रेमेडी की जाती है उस इंसान को उस एंटिटी से दूर करने के लिए? बहुत कम बारी होता है क्योंकि आपके अंदर कोई आत्मा आ गई। मानिए इंसान की बॉडी है, तो हमारे जो शास्त्र हो गए, जो कुरान में अंश सेम जो कबाला मैजिक से आता है कि आपके शरीर के अंदर कोई एक रूह रहती है जो खुदा की दी हुई है, जो भगवान की दी हुई है। वो रूह को कोई भी छू नहीं सकता, कोई भी चीज को आपको कोई हावी नहीं कर सकता। तो माने जैसे मेरा ये हाथ है, तो कोई चीज मुझे शायद से ज्यादा अपनी जकड़न ऐसे फील करवा सकती है या मुझे डरा सकती है, घबराहट हो सकती है। पर बहुत कम बारी होता है कि आपकी रूह को कोई निकाल के कोई अंदर आत्मा आ जाए। आई थिंक इट्स ईरानियन मूवी है, कौन सी मूवी है, इट्स कॉल्ड दाबे, DABBE। ये नेटफ्लिक्स पे तो थी इंडिया में, आप जरूर देखिएगा। आपको वहां पे ये जो भी आपने जिक्र किया, आई गेस ये एक टर्किश सीरीज है जिसमें ब्लैक मैजिक और पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है। जी जी जी। तो ये चीज आप देखेंगे कि वहां पे आज भी, मतलब जब हम ब्लैक मैजिक की बात करते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान या पाकिस्तान सरहदों में नहीं होता। आप बुल्गारिया देखिए, रोमेनिया देखिए, बुखारेस्ट देखिए, वहां पे भी पॉलिटिशियंस अपनी जगह बनाने के लिए आज भी ब्लैक मैजिक यूज करे जाते हैं। रोमेनिया में तो बहुत ज्यादा ऑफिशियली कहा जाता है कि जो पॉलिटिशियंस उनकी डेथ हो जाती है जैसे वो कैंपेन करना चाहते हैं। तो बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक पूरी दुनिया में इस चीज की नकारात्मक शक्तियों का, शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करा जाता है। ओके दक्ष, हमने ना बॉलीवुड इंडस्ट्री में ब्लैक मैजिक को तो डिस्कस कर लिया, क्या इंटरनेशनल लेवल पर भी जैसे कि हॉलीवुड स्टार्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, वो भी इन सब चीजों का सहारा लेते हैं फेम के जी लिए जी। या पैसों के लिए? कोई भी अपनी चीज को बोल रहा है, हमेशा चाहता हूँ कि उसका कोई पैटर्न या कोई एविडेंस हो। तो यहाँ पे अगर हम कार्डेशियन फैमिली की बात करें तो आप देखोगे जो भी इंसान उन लोगों से जुड़ा है
किम कार्डेशियन से या उनकी बहनों से जो भी जुड़ा है, वो इंसान या तो पागल हो गया है, अगर या वो एकदम गरीब हो गया, जैसे हम कान्ये वेस्ट की बात करें, तो वो इंसान एकदम मतलब टॉप पे होते हुए आज सबसे नीचे समा पे पहुंच गया है। ट्रैविस स्कॉट की बात करें तो वो इंसान एकदम नीचे स्तर पे आ गया है। और ऐसे ही किम कार्डेशियन के जो एक्स पर्सन रहे, इनफैक्ट उनकी फैमिली के साथ जो जुड़ा है, उनका एकदम नरकों पे एकदम स्तर गिरा ही है। उनका जो एक मुकाम था दुनिया में सबसे नीचे जाते खत्म हुआ है। तो कहा जाता है कि एक जो कार्डेशियन फैमिली पूरी कर्स्ड है। ऐसा ही मैं एक एग्जांपल देता हूँ हॉलीवुड से। आप देखेंगे कि आजकल जब ये म्यूजिक अवार्ड फेस्टिवल्स होते हैं, तो वो कोई भी पर्सन हो, वो कौन जीतता है, चाहे वो आर्टिस्ट है या नहीं है, वो हमेशा बियॉन्से को वो करते हैं, थैंक यू करते हैं। तो चाहे वो टाइलर स्विफ्ट है, वो कान्ये वेस्ट था, या जब वो कंट्रोवर्सी हुई तो हर बार बार वो बियॉन्से को, चाहे उसमें ना म्यूजिक आर्टिस्ट है, ना कोई डायरेक्टर लेबल है, ना कोई उसका लेबल रिकॉर्ड है, पर आप देखेंगे बियॉन्से को हर कोई बार बार ही नाम ले रहा है या थैंक यू दे रहा है, क्योंकि इनको कहा जाता है कि नकारात्मक शक्ति, शैतानी ताकतों के राजा, या हम कहते हैं ना मास्टर होते हैं। तो इनफैक्ट इल्यूमिनाटी का जो सिंबल होता है उसमें यही बोला जाता है कि आप जहाँ पे जाएंगे आपको हमारा चिन्ह बार बार दुनिया के सामने दिखाना पड़ेगा, हमारा नाम करना पड़ेगा। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, इनफैक्ट जो पॉल वॉकर है, कहा जाता है कि आज भी पॉल वॉकर और माइकल जैक्सन या प्रिंसेस डायना जिंदा है, और ये इसी सोसाइटी के पार्ट बन गए हैं। और ये सिर्फ जानबूझ के पब्लिक आई के सामने, इनफैक्ट बहुत सारी वीडियोस देखी गई है कि माइकल जैक्सन आज भी कहीं पेरिस में या कहीं घूम रहे थे। जैसे कि अभी आपने बोला अमृतसर और जी जी। लाहौर का एक कनेक्शन है आपस में, तो क्या दोनों के एब्सोल्युटली। पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस भी जी मिलते जी। जुलते हैं? जब एक आप लाहौर के घर की बात करें, अमृतसर के घर की बात करें, तो आप हमेशा पाएंगे कि वो ना इन आत्माओं से, रूहों से डरती नहीं है। वो कहते भाई तुम अपने घर आओ, हम अपने घर हैं, चाहे साथ में नहीं, पर आप ना हम आपको तंग करेंगे ना आप हमें तंग करोगे। तो जो लाहौर की गलियां या जो अमृतसर का जो बेसिक कल्चर है, चाहे खान पीने का, रहने का, आप देखेंगे जुबान का, बहुत सिमिलर है। वो इसलिए है क्योंकि वहाँ की जो एक तौर तरीका है वहाँ पे, आज भी आप अमृतसर की गलियां देखेंगे या लाहौर की गलियां देखेंगे, आप हमेशा देखेंगे कि आपके कोई ना कोई घर में एक आत्मा रहती है। इनफैक्ट यहाँ पे एक चीज समझाना चाहूँ कि जो बहुत बारी आपको ऐसा लगता है कि आपके ओल्ड हाउस में जाना है। माने कि जब हमारे लेट्स से जो पार्टीशन करके जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान है, या हिंदुस्तान से जो लोग पाकिस्तान गए, उनके जब दादा दादी या नाना नानी जब जाते हैं, तो उनकी आखिरी इच्छा यही होती है कि मुझे अपना वो पुराना घर देखना है। तो वो जो उनका जो घर होता है, उनको वो बार बार दृश्य आता है कि उनको वहीं जाना है। उनकी आप हमेशा देखिए आखिरी जुबान या आखिरी इच्छा ही यही होती है। तो कैसा होता है कि आज मानिए कि आज वो 4 मंजिला घर भी बन गया है, तो जब वो लेट्स से किसी की दादी है, तो वो जब वो घर जाएगी, तो उसके समय को जैसे घर था, खेत थे, उसको वो घर वैसे ही दिखेगा, उसकी वो आखिरी इच्छा वैसी ही पूरी होगी। इनफैक्ट यहाँ पे मैं जलियांवाला बाग का एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ कि जब वो जलसा जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे सारे 13 अप्रैल को जब जलियांवाला बाग अमृतसर में वो चीज़ हुई थी, तो सिर्फ हिंदू भाई बहन नहीं, पर मुस्लिम भाई बहन भी सारे एक चीज़ के साथ जुड़ के मदद कर रहे थे। तो कहा जाता है कि आज भी उनकी जो जनरेशन है, मतलब वो जो जनरेशन उस टाइम 1945 में हुआ, 50s में हुआ, आज भी जो उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां हैं, आज भी उनके बच्चों को वो बार बार चीज़ सपने में आती है, या वो एक बार वहाँ गए तो आज भी उनको चीज़ें कनेक्ट होती हैं। इनफैक्ट अगर मैं अपना एग्जांपल बोलूँ, तो जब मैं बहुत अंदाज़ा 12-13 साल का रहा होगा, तो मैं जलियांवाला बाग गया था। पर आज भी मेरे वो दिमाग में वो चीज़ ऐसी इनग्रेन्ड है, वो बुलेट्स के साइंस देखने, सिंबल देखना, कि मुझे वो चीज़ें बार बार बुलाती है। और वो सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने दादा दादी से, किसी से सुना होगा कि उनको आज भी अपने पुराने घरों का सपना आता है, क्योंकि वो आपको बार बार चीज़ें बुला रही होती है। पर यहाँ ये समझना बड़ी ज़रूरी हो जाता है कि वो नकारात्मक शक्ति है या वो पॉजिटिव शक्ति है।